नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेश कुमार बिजारनिया आधारशिला विद्यापीठ स्कूल अड़कसर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज देखेंगे हम कक्षा 9 का व्याकरण का टॉपिक चल रहा था हमारे उपसर्ग। तो उपसर्ग में के जो 3 भेद होते हैं, पहला था तत्सम उपसर्ग, दूसरा था तद्भव उपसर्ग, वो हमने देख लिए। तत्सम उपसर्ग देख लिए यानी संस्कृत के उपसर्ग, और तद्भव उपसर्ग देख लिए यानी हिंदी के उपसर्ग। और अब इसका तीसरा भेद है आगत उपसर्ग। आगत यानी जो विदेशी भाषाओं के हैं, जैसे उर्दू, फारसी, अरबी। उर्दू, फारसी, अरबी भाषा के कुछ उपसर्ग हैं जिनको हिंदी में भी काम में लिया जाता है। तो अब हम देखेंगे आगत उपसर्ग। तो आगत उपसर्ग यानी विदेशी भाषाओं के उपसर्ग। उर्दू, अरबी, फारसी भाषा के जो उपसर्ग हैं वो हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं। तो इसमें हम जैसे एक तरफ लिखेंगे उपसर्ग, और उसके आगे लिखेंगे अर्थ, यानी ये जो उपसर्ग है उसका अर्थ क्या है। और फिर आगे लिखेंगे बनने वाले शब्द, यानी उपसर्ग लगने से बनने वाले शब्द, बनने वाले शब्द। तो देखिए, सबसे पहले हैं एन। एन एन उपसर्ग है, उसका अर्थ होता है ठीक। अर्थ होता है ठीक। और एन उपसर्ग लग करके बनने वाले शब्द हैं, जैसे एन वक्त, इनसे बनने वाले शब्द, एन मौका, एन वक्त, एन मौका। इस प्रकार से ऐसे शब्द हैं वो एन लग करके बनाए जाते हैं आदि। और भी ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनमें एन का प्रयोग करके एन उपसर्ग है वो लगता है। और उसके बाद में दूसरा है अल। अल अल का अर्थ होता है निश्चित। निश्चित। और एक होता है इसलिए। निश्चित भी होता है और इसलिए भी होता है। और इनसे बनने वाले शब्द, जैसे अलबत्ता, अलबत्ता, अलगरज, अलगरज, अलबत्ता, अलगरज आदि। उससे आगे है कम। कम। तो देखिए, कम शब्द उपसर्ग है, उसका अर्थ होता है हीन या थोड़ा। हीन या थोड़ा। अब जे कम का प्रयोग करके जो बनने वाले शब्द हैं, जैसे कम उम्र, कम उम्र, कम ख्याल, कम उम्र, कम ख्याल, कम सीन आदि।
तो कम का अर्थ होता है हीन या थोड़ा। फिर है ला। ला ला उपसर्ग है और इसका अर्थ होता है बिना या रहित। बिना या रहित। और बनने वाले शब्द हैं लापरवाह है, लापरवाह है, लाचार, लाइलाज, लाइलाज आदि। लाजवाब, लावारिस, लापता और भी बहुत से शब्द बनते हैं, जैसे लापरवाह है, लाचार, लाइलाज, लावारिस, लापता, लाजवाब। तो बहुत से शब्द हैं जिसमें ला उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद है गैर। गैर गैर का अर्थ होता है नहीं। गैर का अर्थ होता है नहीं। अब इनसे बनने वाले शब्द हैं गैर कानूनी, गैर कानूनी, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर हाजिर, गैर सरकारी, गैर सरकारी आदि। तो इस प्रकार से गैर उपसर्ग का प्रयोग करके बहुत से शब्द हैं वो बनाए जाते हैं, जैसे गैर वाजिब, गैर मतलब और भी बहुत से शब्द हैं। तो गैर कानूनी, गैर हाजिर, गैर मतलब। तो गैर का अर्थ होता है नहीं। और उसके बाद में है खुश। खुश, खुश का अर्थ होता है मतलब खुश उपसर्ग है, उसका प्रयोग अच्छे के अर्थ में होता है। अच्छा के लिए, अच्छा के लिए या अच्छे के अर्थ में, जो भी आप इसमें समझना तो। लेकिन खुश का अर्थ होता है वैसे अच्छे के लिए होता है, जैसे खुशबू। खुशबू, बू में खुश उपसर्ग लगा हुआ है, तो बू का अर्थ होता है गंध, और खुशबू यानी सुगंध, अच्छी गंध। इसी प्रकार से खुशहाल, खुशबू, खुशहाल, खुशखबरी, खुशखबरी, खुश दिन आदि। तो खुश का अर्थ है अच्छे के संदर्भ में होता है। कुछ दिन, खुशहाल, खुश किस्मत, खुशखबरी, खुशबू। और उसके बाद में आगे है दर। दर, दर उपसर्ग और अर्थ होता है में। अर्थ होता है में, जैसे दरकार,
दरकार, दरमियान, दर हकीकत, आदि। तो दरकार में दरकार, दरमियान, दर हकीकत आदि। और उसके बाद में आगे है ना। ना उपसर्ग है और इसका अर्थ होता है नहीं के संदर्भ में, नहीं या अभाव, नहीं या अभाव। तो ना यानी नहीं या अभाव, जैसे नाराज, नादान, नापसंद, आदि। तो ना का अर्थ नहीं या अभाव, जैसे नापसंद, नाराज, नादान, नामुमकिन, नालायक, नामुराद। तो आदि शब्दों में ना उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। और ना के बाद में है बद। बद, बद का अर्थ होता है बुरा, बुरा। अब देखिए बद के प्रयोग से बनने वाले शब्द, जैसे बदनाम, बद के प्रयोग से बनने वाले शब्द हैं बदनाम, बदहाल, बदमाश, बदमाश, आदि। तो इसमें बद का प्रयोग किया जाता है। तो बद का अर्थ होता है बुरा, बदबू भी इसमें आता है। बू का अर्थ होता है, तो बद का अर्थ होता है बुरा। तो कौन कौन से शब्द बने इनसे, जैसे बदनाम, बदमाश, बदहाल, बदकिस्मत, बदबू, बदहजमी, बददिमाग। तो आदि ऐसे बहुत से शब्द हैं जिसमें बद का प्रयोग किया जाता है, बद उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो बद का अर्थ होता है बुरा। उसके बाद में है बर। बर, बर का अर्थ होता है ऊपर या बाहर, ऊपर या बाहर। अब जैसे बर्दाश्त, बद या बर्दाश्त, ऊपर या बाहर। बर वक्त, बर वक्त, बर्खास्त, आदि। तो बर का अर्थ होता है ऊपर या बाहर, जैसे बर्दाश्त, बर वक्त, बर्खास्त आदि। और बर के बाद में है बे। बे, तो बे का अर्थ होता है बिना, बे का अर्थ होता है बिना। और बनने वाले बे उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं, जैसे बेईमान,
बे के बे उपसर्ग से बनने वाले शब्द बेईमान, बेवकूफ, बेवकूफ, बेरहम, आदि। तो बे का प्रयोग करके अर्थ होता है बिना, बेईमान, बेवकूफ, बेरहम, बेदर्द, बेइज्जत, बेकार, बेमिसाल। तो इस प्रकार से बहुत से शब्द हैं जिसमें बे का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद में अगला है हम। हम का अर्थ होता है सम्मान या बराबर, सम्मान या बराबर। हम का अर्थ क्या होता है? सम्मान या बराबर। बनने वाले शब्द हैं हमरा है, हमरा है, हम उम्र, हमरा है, हम उम्र, हम दर्द, आदि। तो हम का प्रयोग सम्मान या बराबर के संदर्भ में होता है। हमरा है, हम उम्र, हम दर्द, हम वतन। तो इस प्रकार से बहुत से शब्दों में हम उपसर्ग है उसका प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद में है बा। बा तो बा का अर्थ होता है साथ या सहित, साथ या सहित। और बा उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं बावजूद, बा उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं बावजूद, बाअसर, बावजूद, बाअसर, बाइज्जत, आदि। तो बा का अर्थ होता है सहित या साथ। और उसके बाद में आगे है बै। बै तो बै का अर्थ होता है और, अर्थ होता है और, में, अनुसार। अब देखिए बै के प्रयोग से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं? बनाम, बनने वाले शब्द हैं बनाम, बदौलत, बतौर, आदि। तो बै के प्रयोग से बनने वाले बहुत से शब्द जैसे बनाम, बदौलत, बस्तूर, बतौर, बतारिक। तो इस प्रकार से बहुत से शब्दों में बै उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। फिर है बिला। बिला तो बिला का अर्थ होता है बिना, अर्थ होता है बिना। और बिला के प्रयोग से बनने वाले शब्द हैं बिला वजह है,
बनने वाले शब्द हैं बिला वजह है, बिला शक, बिला शक, बिला कसूर, आदि। तो बिला का अर्थ होता है बिना, तो बिला वजह है, बिला शक, बिला कसूर, और उसके बाद में आगे है सर। सर, सर का अर्थ होता है मुख्य, सर का अर्थ होता है मुख्य। तो सर के, सर उपसर्ग के प्रयोग से बनने वाले शब्द हैं सरकार, सरकार, सरगना, सरगना, सरहद, आदि। तो सर का अर्थ होता है मुख्य, सरकार, सरगना, सरपरस्त, सरफरोश, सरहद। तो बहुत से शब्दों में सर उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। और फिर अंत में है हर। हर अर्थ होता है प्रत्येक, अर्थ होता है प्रत्येक, और इनसे बनने वाले शब्द हैं हर एक, हर एक, हर साल, हर एक, हर साल, हर तरह, हर तरह, हर गाह, आदि। तो इस प्रकार से हर का अर्थ होता है प्रत्येक, और बनने वाले शब्द हैं हर एक, हर साल, हर तरह, हर गाह, आदि। तो इस प्रकार से ये हैं आगत उपसर्ग, ये हैं आगत उपसर्ग। आगत यानी जो विदेशी भाषाओं से आए हुए उपसर्ग, विदेशी भाषाओं से आए हुए उपसर्ग। तो जैसे उर्दू, अरबी, फारसी, इन भाषाओं के बहुत से उपसर्ग हैं जो हिंदी में भी काम में लिए जाते हैं, इसलिए इनको आगत उपसर्ग कहा गया है। तो ये एक तरफ है उपसर्ग। फिर उससे आगे है उपसर्ग का क्या अर्थ है। जैसे एन है तो एन का अर्थ ठीक, और एन उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं, एन उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। तो इस प्रकार से ये आगत उपसर्ग हो गए। तो इस प्रकार से आपको उपसर्गों का ये जो टॉपिक है वो पूरा हो चुका है। तो उपसर्गों के कितने भेद बताए थे? 3 भेद बताए थे। कौन कौन से? पहला बताया था तत्सम उपसर्ग, जिसको संस्कृत के उपसर्ग भी कहते हैं। तत्सम उपसर्ग जिसको कौन से उपसर्ग कहते हैं? संस्कृत के उपसर्ग भी कहते हैं। उनमें हमने जैसे देखा था अति, तो इसका प्रयोग जैसे बहुत अधिक के संदर्भ में होता है। उसके बाद में उनसे बनने वाले शब्द हैं क्रम में अति लगने से अतिक्रम बना, आचार में अति लगने से अत्याचार। इसी प्रकार से आगे हमने देखा अधि, तो अधि का प्रयोग है वो ऊंचे या श्रेष्ठ के संदर्भ में होता है। अनु, अनु का प्रयोग पीछे या बाद में के संदर्भ में होता है। इसके अलावा हमने देखा अप, तो अप का प्रयोग है वो अनुचित या बुरे के संदर्भ में होता है। जैसे मान में अप लगने से अपमान, मान शब्द में अगर अप उपसर्ग जोड़ देंगे तो शब्द बन जाएगा
अपमान। उसी प्रकार से अभी, तो अभी का प्रयोग है वो सामने या विशेषता दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे मान में अभी जोड़ देंगे तो अभिमान, आस में अभी जोड़ देंगे तो अभ्यास। इसी प्रकार से आगे देखा था अव, इसका प्रयोग बुरा, हीन या उप के संदर्भ में होता है अव का प्रयोग। जैसे उदाहरण हमने देखे थे, नति में अगर अव जोड़ देंगे तो अवनति। इसी प्रकार से आ देखा था तो इसका प्रयोग तक और समेत के संदर्भ में होता है। जैसे वर्ण में आ जोड़ देंगे तो आवरण, वर्ण में आ जोड़ने से आवरण, गमन में आ जोड़ने से आगमन। फिर हमने देखा था उत, तो इसका प्रयोग श्रेष्ठ या ऊपर के संदर्भ में होता है उत का प्रयोग। जैसे उत्कर्ष, कर्ष में अगर उत जोड़ देंगे तो शब्द बन जाएगा उत्कर्ष। फिर देखा था उप, जिसका प्रयोग निकट, सम्मान या गुण के संदर्भ में होता है उप का प्रयोग। जैसे हार में उप जोड़ देंगे तो शब्द बन जाएगा उपहार। देश में उप जोड़ देंगे तो शब्द बन जाएगा उपदेश। फिर हमने देखा था दस या दुस, तो इसका प्रयोग कठिन या बुरा के अर्थ में होता है दुस का प्रयोग। जैसे साहस में दुस जोड़ देंगे तो शब्द बन जाएगा दुस्साहस। कर में दुस जोड़ देंगे तो शब्द बन जाएगा दुष्कर। वैसे ही दुर, जिसका प्रयोग भी कठिन या बुरे के संदर्भ में ही होता है। इसके अलावा निस या निर देखा था, इसका रहित और नहीं के अर्थों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नि, इसका प्रयोग समूह, आदेश, कटुता, बंद, समीपता आदि के संदर्भ में होता है। परा, इसका प्रयोग विपरीत या नाश के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। तो इस प्रकार से आगत उपसर्ग हमने, जो संस्कृत के उपसर्ग हैं वो हमने देखे थे। और उसके बाद में हमने देखे थे हिंदी के उपसर्ग, यानी तद्भव उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग बोले तो तद्भव उपसर्ग भी हमने देखे थे। जैसे ए, अन, कै, कु, अध, चौ, बिन, बिना, भर। और हमने ऐसे शब्द भी देखे हैं जिसमें दो या दो से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। एक शब्द में दो या दो से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है, वो भी हमने इसके अंतर्गत देखा है। तो इस प्रकार से, और आज ये आगत उपसर्ग हैं वो देख लिए। तो इस प्रकार से जो उपसर्गों का ये जो टॉपिक है वो पूरा हो चुका है। फिर अगले वीडियो में देखेंगे आगे।